इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन से लेके 5वें क्वेश्चन तक करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस जीरो और रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? दोस्तों, रेशनल नंबर वही होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जो डिनोमिनेटर q है वो कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जीरो को 1/0 या 0/2 या 0/3 भी कह सकते हैं। इन 1/0 भी जीरो के इक्वल ही होता है, इसलिए जीरो एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स। तो हम लोग 3 को 24/8 भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 3 या 24 होता है, और 4 को 32/8 भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग को 24/8 और 32/8 के बीच में के 6 रेशनल नंबर को सिर्फ लिखना है। तो पहला होगा 25/8, दूसरा 26/8, 27/8, 28/8 और 29/8, 30/8। तो ये हो गए हम लोग के 6 रेशनल नंबर बिटवीन 24/8 एंड 32/8, मतलब कि 3 और 4 के बीच में। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग को 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर को फाइंड करना है। इसके लिए हम पहले तो इसको नोट कर लेते हैं, और उससे पहले हम लोग जान जाएं कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर lies between 3/5 and 4/5, लेकिन हम लोग को केवल 6 ही यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो 6 रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग 3/5 और 4/5 दोनों को ही 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, और 6/6 जो है वो भी 1 के इक्वल ही होता है। तो यानी कि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3/5 से करें तो 3/5 ही आएगा। इसी तरह हम लोग 3/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 18/30 और 24/30। अब हम लोग को 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 रेशनल नंबर between 18/30 and 24/30 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। चौथा क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज ट्रू because collection of whole number contains natural number.
नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटिंग नंबर होता है, और जो होल नंबर होता है काउंटिंग नंबर के साथ अगर जीरो भी हम ले लेते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। मतलब कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर में जो है वो नेचुरल नंबर भी होता है। इसलिए ये ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ट्रू फॉल्स का सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो होल नंबर है वो केवल पॉजिटिव और जीरो ही हो सकता है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर फॉल्स, बिकॉज इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बट द होल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो होल नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एवरी रेशनल नंबर इज़ होल नंबर, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, होल नंबर को भी लिख सकते हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर है वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन होल नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि होल नंबर को हम लोग, जैसे कि होल नंबर में ले लीजिए टू को हम लोग 2/0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 कभी जीरो के इक्वल नहीं होता है। और रेशनल नंबर होने के लिए ये कंपलसरी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर can be written in a fractional form, but whole number cannot be written in a fractional form. Example, here 2/5 is rational number, but 2/0 is not, because here 2/0 is equal to 2.